देखिए, ये हमारा फीडिंग पोस्ट है। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ट्रैक्शन सब स्टेशन, TSS। TSS से जो है हम लोग दो जो है फीडर लाइन निकाले। तो इस फीडर लाइन को जो है हम लोग फीडिंग पोस्ट को दी। फीडिंग पोस्ट भी जो है वो सब स्टेशन के नियर अबाउट में होगा। ओके, सब स्टेशन के नियर अबाउट में होगा, जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है 2 किलोमीटर। यानी कि जहाँ पे सब स्टेशन लगा हुआ है उस सब स्टेशन के इर्द गिर्द ही आपको होगा मैक्सिमम डिस्टेंस 2 किलोमीटर। फीडिंग पोस्ट। नो, फीडिंग पोस्ट क्या है? सिंपल, फीडिंग पोस्ट एक तरह का एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी कि रेलवे इंजन। ओके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है कहाँ से? TSS से लेकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हम लोग पावर सप्लाई जो करते हैं दैट इज डन बाय फीडिंग पोस्ट। ओके, तो नॉर्मली जो है आपने देखा कि TSS में जो है वो दो तरह का फीडर है। वो दो तरह का फीडर है ना। ओके, दो तरह का फीडर आपने देखा। वो दोनों फीडर ये दोनों फीडर था। ये दोनों फीडर है जहाँ पे ये जो है आइसोलेटिंग स्विच है, ये सर्किट ब्रेकर है जो आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे फीडिंग पोस्ट जो है वो फीडिंग पोस्ट हमारा, मैंने क्या बोला, किसी तरह का एक पोस्ट है। तो पोस्ट किसको दिया जाता है? ओके, लोअर ग्रेड का कोई पोस्ट नहीं बोलते, अपर ग्रेड को पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट यानी एक लेवल। ओके, एक लेवल यानी कि हम लोग यहाँ पे फीडिंग पोस्ट को जो है एक सर्टेन हाइट पे जो है माउंटेड करते हैं। सर्टेन हाइट पे माउंटेड करते हैं। आप देखेंगे रेलवे लाइन के किनारे किनारे कहीं पे आपको मिलता होगा कुछ आपका छोटा सा पावर स्टेशन टाइप का। ओके, जहाँ पे एक तल्ला बना हुआ मिलेगा। मिलता है आप लोग को? नहीं मिला है? मिलता है, आप ध्यान से देखेंगे अब। ओके, थ्रू द रेलवे लाइन अब जब जाएंगे तो आपको जो है फीडिंग पोस्ट मिलेगा। फीडिंग पोस्ट जो होता है रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में होता है, लेकिन वो सब स्टेशन से मैक्सिमम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। ओके ना, अब यहाँ पे जो फीडिंग पोस्ट है वो टावर पे माउंटेड होता है। टावर पे माउंटेड होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप एंड डाउन लाइन्स। Anybody know about the up lines and down lines? Tell me, what do you mean by up and down lines? Up and down railway track. जैसे हम लोग अगर पटना में बात करते हैं तो पटना में हम लोग आप बोलते हैं जो पटना से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जा रहा है, ओके, यानी कि उस डायरेक्शन में जाने वाला हर ट्रेन को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेन। ओके, पटना से दिल्ली। अगर हम लोग यहाँ पे पटना से हम लोग बोलते हैं सिंपल, पटना से अगर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, पटना से हम लोग बोलते हैं हावड़ा की ओर, देन दैट इज द डाउन ट्रैक। ओके, तो अप एंड डाउन ट्रैक हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना हुआ रहता है उसी तरह से। ओके, आप यानी कि आगे ये जो आपका ये पोर्शन है जो आपको आगे मिले। ओके, जैसे रेलवे ट्रैक हमारा बना हुआ है इस तरह से। ओके, आप देखेंगे ट्रेन को, ये अगर यहाँ पे लगा हुआ है इस डायरेक्शन में जा रहा था अप डायरेक्शन। रेलवे इंजन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, आप जनरली देखे होंगे, देखा आपने? ओके, इसी को हम लोग आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका है ये अप है और ये डाउन है। बेसिक मीनिंग यही है। ओके, ये पेंटोग्राफ है। देन पेंटोग्राफ के डायरेक्शन के अलोंग अगर जो है ट्रेन मूव कर रहा है, रेलवे मूव कर रहा है, देन दैट इज द अप ट्रैक। अगर उसको उल्टा डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है
then that is the down track. I think no any problem to understand the up and down track? नहीं ना? नो। अब हम लोग मैंने क्या किया कि फीडिंग पोस्ट जो माउंटेड होता है वो किसी टावर पे माउंटेड होता है, टावर पे माउंटेड होता है, बट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप एंड डाउन ट्रैक। यानी कि अप और डाउन ट्रैक, यानी कि जैसे हमारे ये दो ट्रैक है, देखो अप ट्रैक और डाउन ट्रैक, ओके, तो इसकी उल्टा डायरेक्शन में इधर और इसको उल्टा डायरेक्शन में इधर, दिस वन, ये हमारा एक ट्रैक हो गया है ना, ये एक ट्रैक हो गया। तो ट्रैक में अप डाउन ट्रैक करने का मतलब क्या हो गया, ओके, कि जो भी आपका ट्रैक है जस्ट उसके उल्टा डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेलवे ये चल रहा है, ये हमारा दो ट्रैक है, एक अप ये डाउन, ओके, इसके उल्टा डायरेक्शन में फीडिंग पोस्ट इधर होगा, इसके उल्टा डायरेक्शन में फीडिंग पोस्ट इधर होगा, ओके। नाउ वी सी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फीडिंग पोस्ट के बारे में। फीडिंग पोस्ट का ये जो आपका है ये लेआउट डायग्राम, इसमें जो है ये दो फीडर लाइंस है, ये दोनों फीडर लाइंस जो है इस सेक्शनलाइजिंग बस बार से जुड़ा हुआ है, सेक्शनलाइजिंग बस बार, यानी कि वैसा बस बार जिसको हम लोग दो सेक्शन में ब्रेक किए हुए हैं। दिस इज द सेक्शनलाइजिंग बस बार, एक बस बार इधर और एक बस बार इधर, ओके। बीच में जो है वो बस कपलर हो सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे जो है हम लोग को ये कौन सा लाइन है, 25 की भी लाइन है या 220 की भी लाइन, एनीबॉडी? ये कौन सा लाइन है? 25 की भी लाइन है, 25 की भी लाइन। तो 25 की भी लाइन यहाँ पे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो फीडिंग पोस्ट है यहाँ पे दो इनकमिंग वायर है और दोनों इनकमिंग वायर जो है ओके वो बस बार से कनेक्टेड होता है, ओके। और ये जो दो कनेक्टेड होता है उसके बीच में जो है बस कपलर होता है या सर्किट ब्रेकर होता है। अगर एक बस मतलब बस बार यानी एक लंबा सा रॉड कॉपर का, अगर लंबा सा रॉड के बीच में हम लोग सेक्शन बनाते हैं थ्रू द बस कपलर, थ्रू द सर्किट ब्रेकर, ओके, देन दैट इज कॉल्ड सेक्शनलाइजिंग बस बार, ओके। यहाँ पे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर एक बस हमारा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे बस से हम लोग काम करवाते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है सेक्शनलाइजिंग बस बार है। ये दो फीडर लाइन्स है, ये दो फीडर लाइन्स में मैंने पहले भी कहा था कि दोनों फीडर लाइन में सिर्फ एक ही फीडर लाइन आपका वर्क करेगा, दूसरा फीडर लाइन कौन से मोड में होगा, इन यू डिटेल में? दूसरा फीडर लाइन कौन से मोड में होगा? स्टैंड बाय मोड में, स्टैंड बाय मोड में। और जब जो है, हाँ वेरी गुड, स्टैंड बाय मोड में होगा जब मान लेते किसी तरह का मेंटेनेंस करना है, किसी तरह का फॉल्ट हो गया, किसी तरह का रिपेयर करना है। इन दैट केस जो है पहले बस को जो है हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स सर्किट ब्रेकर से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ओके, और दूसरे सर्किट दूसरे को हम लोग वर्क करवाते हैं, गॉट इट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, जो ईच फीडर है, ओके, ये जो फीडर है प्रत्येक फीडर वो दो कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। एक कंडक्टर जो है अप ट्रैक से जुड़ा हुआ है और दूसरा कंडक्टर डाउन ट्रैक से जुड़ा हुआ है। ये मत समझिए कि दोनों पटरी है एक ही लाइन का, ओके। ये जो है इसमें दो पटरी है, ओके, ये अप ट्रैक और दूसरा डाउन ट्रैक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस फीडर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, ओके। वन कंडक्टर जो है वन कंडक्टर जो है आपका इस फीडर मैंने क्या कहा, दो कंडक्टर को कनेक्ट किए हुए, दो कंडक्टर, ओके, दो कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर में से एक कंडक्टर जो है वो ओवरहेड लाइन जो आपको दिख रहा है 25 केवी से, वो 25 केवी से कनेक्टेड है, ओके। और दूसरा जो है दूसरा कंडक्टर जो है वो आपका जो है ग्राउंड से यानी कि रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले एक फिगर बनाया था आपको, उसमें मैंने कहा था कि आपका जो है जो भी आपका फीडर से वायर आ रहा है
है ना, उसमें दो कंडक्टर, बाबू से बोल रहा है, ओके, उसमें दो कंडक्टर है, उसमें एक कंडक्टर जो है ओवरहेड लाइन से जुड़ा हुआ है जो 25 kV लाइन, और दूसरा कंडक्टर जो है वो रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है, सो डेट के हमारा पाथ जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। गॉट इट। यहाँ पे जो प्रत्येक फीडर है, मैंने कहा इस फीडर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ओवरहेड लाइंस, ओवरहेड इक्विपमेंट जो 25 kV का है, और दूसरा कंडक्टर जो जुड़ा हुआ है वो आपका रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है। ओके, और इस तरह से हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा कंडक्टर कनेक्टेड है रेलवे ट्रैक से, वो किस लिए, फॉर द रिटर्निंग ऑफ करंट, करंट को रिटर्न करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, पाथ कंप्लीट करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, टू सेट्स ऑफ फीडर एंड सेक्शनलाइजिंग बस, दो सेट है ना, ये एक सेट अलग है और ये एक सेट अलग। ओके, दो सेट है जिसमें एक फीडर है और एक सेक्शनलाइजिंग बस बार। ओके, तो दो सेट है जिसमें जो है हम लोग इसको दो सेट बनाते क्यों हैं, जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग दो सेट्स बनाते हैं। ओके, ईच सेट कंसिस्ट ऑफ ओके फीडर लाइन एंड सेक्शनलाइजिंग बस बार। ओके, मैंने कहा कि अगर वहां पे किसी तरह का मेंटेनेंस हुआ, फॉल्ट हुआ, ओके, तो इन दैट केस जो है पावर सप्लाई के कंटिन्यू करने के लिए हम लोग दूसरा हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, नाउ जितने सारे 25, मैंने बोला जितने सारे 25 kV सर्किट ब्रेकर है, ओके, 25 सर्किट ब्रेकर है, उसको हम लोग सारे को रिमोट कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट करते हैं, यानी कि टीपीसी से, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर में वहां पे रिमोट कंट्रोल सेंटर जो है उसके द्वारा ऑपरेट करते हैं, जो भी रेलवे का रिमोट कंट्रोल सेंटर होगा। ओके, उसके साथ जो है, ओके, उसके साथ यानी कि रिमोट कंट्रोल सेंटर के साथ जो है हमारे पास डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच भी होगा। यहाँ पे नहीं दिखाया गया वो, इसलिए हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, है ना। जो भी 25 kV सर्किट ब्रेकर, ये 25 kV सर्किट ब्रेकर है ना, ये 25 kV सर्किट ब्रेकर है, ये 25 kV फीडर लाइन है। तो ये जो 25 kV सर्किट ब्रेकर, मैंने वहां भी इस लाइन को बात किया था, ये 25 kV सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट करते हैं हम लोग, वो रिमोट कंट्रोल सेंटर के द्वारा ऑपरेट करते हैं। ओके, जो रेलवे का ये रिमोट कंट्रोल सेंटर है। और इसके साथ जो है इन एडिशन विद सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर के साथ जो है वहां पे डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच भी होगा। डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच जिसको लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट ओनली फॉर द एडिशनल सेफ्टी। यहीं पे ये जो पॉइंट अभी था पहले डिस्कस हुआ था, जो आरती ने भी पूछा था, ओके, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू ओपन द डोर इफ एनी, अगर कोई भी डोर है तो उसको हम लोग खोलेंगे नहीं, उसको खोलना नहीं चाहिए। ओके, उसको खोलना नहीं चाहिए तब तक कि आप जो है उस डबल पोल स्विच को ओपन ना कर दे। ओके, तो ये एडिशनल सेफ्टी के लिए दिया हुआ डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच, यानी कि आपका सर्किट कनेक्टेड है, सर्किट कनेक्टेड है तो उसका जो डोर है वहां पे बहुत बड़ा डोर है ना, जो डोर है उस डोर को तब तक आप नहीं खोले जब तक कि वहां पे जो डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच है उसको आप ओपन ना कर दे। अगर आप ओपन, जैसे आप ओपन कर दिए है ना उस स्विच को, डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच को अगर आप ओपन कर दिए, ओके, तो ओपन करने से करंट का पाथ क्या हो गया, कंप्लीटली रुक गया। गॉट इट, वो कंप्लीटली रुक गया तो अंदर में करंट किसी तरह का फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कनेक्टेड है, ओके, यानी कि वो ऑन कंडीशन में स्विच है, देन देयर में भी वहां पे अंदर जो है हाई वोल्टेज के कारण जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे हो सकता है एयर जो है उसके अंदर का एयर या उसके अंदर जो भी आपका दो कॉन्टेक्ट है कहीं कहीं वहां पे उसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहीं पे ये बात की, शुड नॉट बी पॉसिबल टू ओपन द डोर, हम लोग डोर को कभी नहीं ओपन करना चाहिए अगर कोई भी सर्किट ब्रेकर के साथ लगा हुआ है तो, तब तक जब तक कि आपका डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच को ओपन नहीं करते। ये डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच एक्चुअली ये है, ये आइसोलेटर है, डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच वो आइसोलेटर है। आइसोलेटर का हम लोग यूज ही करते हैं,
कि जब सर्किट को ऑफ करना हो, जब सर्किट को ऑफ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, या पहले ऑन करना हो तो ऑन करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग आइसोलेटर को ऑन करते हैं। आइसोलेटर को ऑन करने के बाद जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं, हम लोग पहले नहीं करते। ओके, हम लोग पहले जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट नहीं करेंगे। कनेक्टिंग हो रहा है, ओके, तो उसको हम लोग पहले नहीं करेंगे। हम लोग पहले जो है आइसोलेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। जब कभी सर्किट को ऑफ रखना हो, जब कभी सर्किट को ऑफ रखना हो तो पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे, उसके बाद आइसोलेटर को ऑफ करेंगे। यानी कि हमारा एडिशनल सेफ्टी है ये। सर्किट ब्रेकर से तो ऑफ हो ही गया, सर्किट ब्रेकर से ऑन हो ही गया, लेकिन हम लोग ऑन करने से, सर्किट ब्रेकर को ऑन करने से पहले जो है हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले आइसोलेटर को ऑन करके देख ले, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर ऑन कर लिए तो हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। ऑफ करने से पहले हम लोग जो है आइसोलेटिंग स्विच को ऑफ करने से पहले, आपको सर्किट ब्रेकर है तो वो तो सर्किट को ऑफ करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन अगर वो सर्किट को ऑफ किया तो क्या उसके बावजूद जो है कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ओके, उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से आइसोलेटर लगाते हैं, दैट इज द आइसोलेटिंग स्विच। वो आइसोलेटिंग स्विच को हम लोग करते क्या है, सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने के बाद इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे बस कॉज यही है, ओके, कि कहीं भी हमारा जो है अगर 25 के भी सर्किट ब्रेकर है तो उसके साथ जो हमारा डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच होगा। डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच होगा, यानी कि अगर सर्किट को ऑफ करना है तो सर्किट ब्रेकर से तो ऑफ करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है हम लोग डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच से हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ओके, डबल पोल आइसोलेटिंग स्विच से। पता नहीं क्या हो गया, थिंकिंग हो रहा है। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे ये बात की। अब जिस वायर में टच होता है, क्वेश्चन क्या है, अगर पेंटोग्राफ जिस वायर में टच होता है वो वायर में फॉल्ट हो तो फिर ट्रेन कैसे चलेगा। डोंट वरी, चलेगा। सारा सिस्टम हम लोग उसको पढ़ेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट में, है ना, OHE में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं पावर सप्लाई अरेंजमेंट, कि पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कैसे दिया हुआ है। ओके करण, चलेगा नहीं कैसे चलेगा, पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखना है, डोंट वरी। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो दो ट्रैक लाइन है हमारा, तो हर एक ट्रैक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, हर ट्रैक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो है 2 इंटरप्टर्स होगा। तो दो ट्रैक लाइन है अप और डाउन, तो अप ट्रैक लाइन और डाउन ट्रैक लाइन को अगर मिला ले तो वहां पे 4 इंटरप्टर्स होगा, जिसमें 2 जो है हर एक फीडर के लिए होगा। ओके, 4 इंटरप्टर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ 2 ट्रैक लाइन्स up and down, there are 4 interrupters. There are 4 interrupters in which 2 जो है प्रत्येक फीडर के लिए, और 2 फीडर है तो 4 इंटरप्टर होगा हमारा, है ना। 2 फीडर है तो 4 इंटरप्टर होगा। ओके, और वो दोनों ट्रैक को सप्लाई करेगा, ओके, ऑन वन साइड ऑफ फीडिंग पोस्ट ओनली। ओके, जैसे हमारा ये 2 ट्रैक है ना, 2 ट्रैक है, तो अगर ये फीडिंग पोस्ट काम कर रहा है हमारा इधर का, तो यही दोनों को सप्लाई करेगा। अगर इधर वाला फीडिंग पोस्ट है तो यही जो है दोनों को सप्लाई करेगा। ओके, गॉट इट। मैंने पहले ही बोल दिया, फीडिंग पोस्ट इज माउंटेड ऑन द टावर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बोथ अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक। यानी कि दोनों जो आपका अप और डाउन रेलवे ट्रैक है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है वो है। ओके, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है वो फीडिंग पोस्ट हमारा वर्क करेगा।
तो यहाँ पे दोनों ट्रैक लाइन को मिला के जो हमारे पास 4 इंटरप्टर्स हो गए, जिसमें 2 इंटरप्टर जो हर एक फीडर के लिए है, ओके, जो दोनों ट्रैक को सप्लाई करेगा ऑन वन साइड ऑफ फीडिंग पोस्ट ओनली। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 4 ट्रैक हो जाए। पटना जंक्शन में 9 ट्रैक है ना, पटना जंक्शन में 9 ट्रैक है, पता है ना, देखा आपने, ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 9, ओके। तो वहां पे क्या है, तो वहां पे हर एक अप और डाउन ट्रैक के उल्टा डायरेक्शन में जो होगा फीडिंग पोस्ट वही वर्क करेगा। यहाँ पे इंटरप्टर जो है वो भी आइसोलेटर की तरह वर्क करता है। 10 है, हाँ 10 है, सॉरी, ओके। ये जो हमारा इंटरप्टर है, ये इंटरप्टर वो आइसोलेटिंग स्विच की तरह ही काम करता है। इंटरप्टर्स आर मेड टू ऑपरेट, ओके, either open or close under load conditions। सिर्फ लोड कंडीशन में, ओके, ऑफ कंडीशन में नहीं, यानी कि अनलोडेड कंडीशन में नहीं। यानी कि इंटरप्टर को जो हम लोग इस्तेमाल करें, याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इंटरप्टर्स आर मेड टू ऑपरेट अंडर ओपन और क्लोज अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन ओनली, क्योंकि ये जो है इसके साथ किसी तरह का प्रोटेक्टिव रिले नहीं होता है, किसी तरह का प्रोटेक्टिव रिले नहीं है। तो ये जो है वर्क कर रहा है सिर्फ नॉर्मल लोड कंडीशन में, ओवरलोड या अंडर लोड कंडीशन में नहीं। यानी कि उसका अपने रेटेड लोड पे ही वो वर्क कर रहा है। नॉर्मल लोड मतलब वही हुआ, ओके। नॉर्मल लोड कंडीशन में वो सर्किट को बनाएगा या सर्किट को ओपन करेगा या सर्किट को क्लोज करेगा ना। अब ये देखो, ये जो आपका बस बार है, इस बस बार के साथ एक ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर। ये ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, ओके, वो 25 kV ऑब्लिक 230 वोल्ट है। ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर, ओके। ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड जो फीडर से कनेक्टेड है, देखो ये फीडर से कनेक्टेड है, तो प्राइमरी 25 और सेकेंडरी जो होगा वो 230 वोल्ट, ओके। 230 वोल्ट हम लोग का नॉर्मल वोल्टेज जिसको ऑपरेट होता है, ओके। तो ये हम लोग ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर का जो है वोल्टेज रेटिंग 25/230 वोल्ट, और उसका एमवीए रेटिंग यानी कि पावर रेटिंग जो है वो 5 MVA भी हो सकता है, 10 MVA भी हो सकता है, 25 MVA नहीं, सॉरी, केवी, 5 kV भी हो सकता है, 10 kV भी हो सकता है, और 25 kV भी हो सकता है। यानी कि ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर का रेटिंग 5 kVA 25/230 वोल्ट हो सकता है, 10 kVA 25/230 वोल्ट हो सकता है, या 25 kVA एंड वोल्टेज रेटिंग 25 kV/230 वोल्ट हो सकता है। तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ओके, इसको हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, ओके। इसको हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कहीं पे अगर बैटरी है तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इंस्टॉल्ड है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के साथ। देखते हैं कि ट्रेन रुका हुआ है तब भी जो है वहां पे पंखा और बल्ब जलते रहता है, चलता है ना, ट्रेन रुका हुआ है तब भी वो चलते ही रहता है, ओके। तो वहां पे जो ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई करता है, ओके, फैन के लिए, मोटर्स के लिए, या साथ साथ आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के अलोंग जो है ट्रैक सिग्नल्स होता है, ओके। सिग्नल्स आपको डिटेल में पढ़ना है ना, लाइटिंग एंड सिग्नलिंग, लाइटिंग है, सिग्नल है, रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है, ये सारे को चलाने के लिए, फैंस है, लोड है, ओके, ये सारे को चलाने के लिए जो है हमारे पास एक ऑक्सिलियरी ट्रांसफार्मर होता है, ओके, जिसका रेटिंग बहुत कम होता है, ओके। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका रेटिंग 5 kVA 10 kVA या 25 kVA के जैसा होता है, और वोल्टेज रेटिंग जो है 25 kV/230 वोल्ट होता है, ओके। तो इसको हम लोग जनरली फीडिंग पोस्ट पे जो है इसको इंस्टॉल करते हैं, फीडिंग पोस्ट पे इंस्टॉल करते हैं। पर्पस क्या है, फैन, लोड, ओके, जो भी आपका सिग्नल है, लाइटिंग आप देखते हैं वहां पे सिग्नल दिखता है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ओके, या जो भी रिमोट कंट्रोल सेंटर है उसको वर्क करने के लिए, या जो भी आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई में बैटरी यूटिलाइज हो रहा है, यूपीएस में जो भी बैटरी यूटिलाइज हो रहा है उस बैटरी को चार्ज करने के लिए,
ओके, हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो इसके साथ जो है लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। आप स्विच गियर प्रोटेक्शन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट लाइटनिंग अरेस्टर को हम लोग जो है जनरली प्रोवाइडेड करते हैं एट ईच कंट्रोल पोस्ट, हर एक जगह। ओके, जहां भी फीडिंग पोस्ट है, कंट्रोल पोस्ट है, वहां पे हम लोग जो है एक लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का वर्क ही होता है कि अगर कहीं भी लाइटनिंग हो रहा है तो उसको अरेस्ट करके ग्राउंड में भेज देना। ये देखो ग्राउंड, सारी जगह ग्राउंडिंग है। लाइटनिंग को अरेस्ट करना यानी कि वो उसको अपने थ्रू, अब इसको वो इधर उधर नहीं जा सकता। ओके, उसको अपने थ्रू पास करवा के, ओके, जो भी लाइटनिंग आ रहा है जिसके तहत जो है मिलियंस ऑफ वोल्टेज है, इन दैट केस वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, उस लाइटनिंग को अरेस्ट करके, ओके, उस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसको ग्राउंडिंग कर देता है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर में। तो फीडिंग पोस्ट मैंने पहले ही कहा, ओके, सारा कहानी से समाप्त हो गया। फीडिंग पोस्ट जो सब स्टेशन के नियर में होता है, ओके, जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर होता है। हाँ, प्लेटफॉर्म के लाइटिंग के लिए यूज हो सकता है, बट वहां पे एक अलग से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर रहता है, वहां तो अलग से हम लोग सप्लाई भी दे ले सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म है हमारा, प्लेटफॉर्म पे सप्लाई के लिए जो है हम लोग अलग से जो है वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, छोटा ट्रांसफार्मर, दिस इज आल्सो द ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ओके, दिन ये हमारा कहानी था फीडिंग पोस्ट का। आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसमें एक्चुअली और इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा, ओके, जब इसको सारा चीज पढ़ लेंगे और OHE पढ़ना शुरू कर देंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा। ओके, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। नहीं ना,